गुंडा घोषित करो, उनको गर्दी घोषित करो, ये गाली नहीं निकाल रहे किसी को, देशद्रोही नहीं बोल रहे, भारत माता को गाली निकाल रहे, देवता को गाली निकाल रहे, किसी भी देवता को गाली नहीं निकाल रहे। नहीं विश्वास, ये भी कॉकरोचों की तरह कुछ न कुछ अनशन बोले और हम इनको बताएं कि देखो ये भी बदनाम लोग हैं, ये भी सरकार को क्या चेतावनी देंगे? सरकार अगर दूसरे की वजह समझती है, दूसरा 9 नंबर का 10 नंबर का सब क्या काम है, समझ रहे खाना जा रहे होते ठीक है, वही मारे आप इनकी गालियाँ पसंद है ना, अच्छी लगती है, गाते हो बोलते हो 12 बजे लाइव आते हो, सफाई देते हो, शर्म करो आपने समझ में नहीं आया। आज अगर नहीं तो इनका कुछ होगा नहीं भाई अब नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर ये थे महिपाल मकराना, हमसे उन्होंने बातचीत की और उनका साफ कहना है, सरकार को चेतावनी भी है, उनकी ये भी कहना है कि अगर उनकी बातों को इस तरह से सरकार समझ जाए, आने वाले चुनाव होंगे तो वो सरकार को चेतावनी दे रहे हैं यहाँ से आने वाले वक्त में चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें भूखी खानी पड़ सकती है। थे जो है महिपाल सिंह मकराना, जिनसे बातचीत हुई, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो उनका आह्वान है कि आने वाले वक्त में अगर कहीं ना कहीं जो सरकार है अगर वो नहीं झुकी, यूजीसी का बिल वापस नहीं किया और करनी सेना स्वर्ण समाज के जो नेता जो बैठे हुए हैं उनको भी उन्होंने चेतावनी यहाँ से दिया है कि उनकी चेतावनी है आने वाले वक्त में अगर उन्होंने जिस तरह से साथ नहीं दिया तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जो चुनाव राजस्थान में पंचायत चुनाव वो भी और अभी जो चुनाव हुए हैं उनमें भी देखने को मिला कि बीजेपी की सीट हारी है। ऐसे में चेतावनी बड़ी है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर शपथ भी ली गई है कि वो जो है बीजेपी को सबक सिखाएंगे आने वाले वक्त में जब किसी तरह के चुनाव हो उसमें दिल्ली में नहीं जाएंगे। ये बात है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये जो है लोग यहाँ पर उमड़े हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। इनसे बात करेंगे, आप लोग यहाँ उमड़े हैं क्या? सीधी सीधी चेतावनी है सरकार को, जल्द से जल्द जिन भी दोषी पुलिस कर्मियों ने हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया है जल्द से जल्द उन्हें सस्पेंड किया जाए। अभी दादा ने 1 घंटे का टाइम दिया है, अगर 1 घंटे के अंदर उन्हें सस्पेंड नहीं किया गया तो हम पूरा राजस्थान जाम कर देंगे, पूरा हिंदुस्तान जाम कर देंगे और सीएम हाउस को घेर लेंगे और यहाँ तक की ताकत रखते हैं भजन लाल को उठा करके लाएंगे अगर दादा आदेश कर देंगे। जिस प्रकार से हमारे दोस्तों पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने आए थे दादा के साथ में, हमारे महिपाल दादा के साथ में शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए थे। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हैं। उन अधिकारियों के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस कार्रवाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बाकी अभी तक हम ज्ञापन दे दिया, हम चले जाते हैं। अब तक जब महिपाल सिंह दादा अगर हुक्म करेंगे हम वैसे आगे बढ़ेंगे। और यही बोलना चाहते हैं कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। जय माता भैया भजन लाल को बोल दो कि चुपचाप ने प्रशासन को कंट्रोल में कर ले, वरना गांड तोड़ी जाएगी प्रशासन की। हम यही कहेंगे, हमको यूजीसी रोल बैक चाहिए बस। हम हमारा यहाँ पे हक मांगने आए हैं, हम किसी से लड़ाई करने नहीं आए हैं। फिर भी प्रशासन ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे बहन बेटियों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, हमारे भाइयों को मारा। ये बहुत गलत किया है, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारे देश में कोई जगह नहीं है, उनको हटाओ यहाँ से। हमें नहीं चाहिए, हमें कोई बीजेपी नहीं चाहिए, कोई कमल का फूल नहीं चाहिए। हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे और हमने मोदी को लाया है तो हम मोदी को वापस बैक भी कर सकते हैं, हम उसको वापस भेज भी सकते हैं। हमने मोदी पे विश्वास किया था, लेकिन वो हमारा विश्वास नहीं था, हमारा अंधविश्वास था। हमने सोचा मोदी हमारे बच्चों का भविष्य बनाएगा, लेकिन मोदी ने हमारा भविष्य नहीं बनाया, बिगाड़ने को तुल रहा है मोदी। तो मोदी कहाँ भविष्य बना रहा है? पूरा भाईचारा, हम राजपूतों ने सबको एक लेके चले हैं, लेकिन मोदी ने उनको अलग अलग करने का कोशिश की है। लेकिन मोदी नहीं चाहता कि हम लोग भाई बन के रहे, लेकिन मोदी कब तक नहीं चाहेगा। लेकिन हम भाई हैं तो भाई ही रहेंगे।
मोदी की बिल्कुल नहीं चलेगी और मोदी की तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। मोदी अपना कानून वापस ले, यूजीसी रोल बैक। देखिए ये तमाम लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई। हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने आए थे, रोल बैक के चक्कर में शांतिपूर्वक आए थे और हमको हमारा हक चाहिए। हम हमारे हक की लड़ाई मांग रहे हैं। हम किससे लड़ाई करने आए थे? जो हमारी माता बहनें बैठी है, सारी माता बहनें बैठी है, जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, उनके ऊपर पुलिस ने हमारे ऊपर डंडा चार्ज किया और सबने डंडा चार्ज किया। हमारी कोई गलती नहीं है, सबने हमारे ऊपर डंडा चार्ज किया। आने वाले वक्त में बीजेपी और तमाम लोग बीजेपी का कोई समर्थन नहीं करेंगे। हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। जो आपके सवर्ण समाज के नेता है उनको भी चेतावनी यस, सबको सब कोई सपोर्ट नहीं करेगा बीजेपी का। सब बीजेपी को साफ करेगा, बीजेपी को साफ करेगी सब लोग। एक साफ नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही है इन लोगों में। आप देख सकते हैं कि ये करनी सैनिक यहाँ पर हैं और इस भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह से ही डटे हुए, भारी बारिश के बीच भी ये लोग यहाँ पर हैं। अभी जो ऐलान किया गया है कि किस तरह से अगर 1 घंटे में उनकी मांगे नहीं मानी गई, जो लाठीचार्ज हुआ है, वो पुलिसकर्मी जो अफसर हैं उन पर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कहीं ना कहीं ये जो राजस्थान जाम कर देंगे, जयपुर जाम कर देंगे, सीएम हाउस की तरफ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा इनका ऐलान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या में लोग हैं, महिलाएं भी हैं जो है, और उस तरह से जिस तरह की यहाँ पर संख्या मौजूद है वो तमाम जो लोग हैं जिस तरह की यहाँ पर संख्या आपको नजर आ रही है वो देख सकते हैं कि किस तरह की संख्या है। और बारिश फिर से आ सकती है क्योंकि सुबह से ही मौसम भी बारिश के बीच में भी है, डटे हुए हैं, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं वो आपने साफ सुनी कि किस तरह से इनकी मांग है। जिला कलेक्टर जयपुर के पास ये घेराव है इनका, यहाँ पर बैठे हुए लगातार इनकी मांग वही है कि यूजीसी का जो बिल है इसे वापस सरकार करे। और जो है बीजेपी सरकार को भी यहाँ से इन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में उनका कोई समर्थन नहीं करेंगे। पंचायती राज चुनाव आने वाले, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आज के चुनाव के परिणाम कई राज्यों में आए, वहाँ पर भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी को हार का मुँह देखना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो सकती है। राजस्थान में भी और केंद्र सरकार को उन्होंने सख्त चेतावनी दे दी है कि आने वाले दिनों में उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो फिर उन्हें भुगतना पड़ सकता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन के साथ दशरथ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।